सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 117 लेके आए हैं और ये जीके जीएस जीएस से संबंधित होंगे। तो आज आप लोग को पता चलेगा कितना कम समय में अधिक से अधिक जीके जीएस को पढ़ा कैसे जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड इसका संबंध है किससे? दुग्ध क्रांति से। किससे? दुग्ध क्रांति से, यानी तो श्वेत क्रांति बोलिए, श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड को शुरू कब किया गया था आपको ये बताना है। प्रश्न में ही कह रहा था, ऑप्शन में दिया है 1970, 73, 86, 92। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1970 को ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था और ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति से। इतना तो रहा ऑपरेशन फ्लड के बारे में। अब जान लेते हैं ऑपरेशन फ्लड को जो शुरू किया गया था किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। और 26 नवंबर 1921 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 26 नवंबर को ही हम लोग क्यों नेशनल मिल्क डे मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1921 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था केरल में। और वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ, देखिए, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि जो दुग्ध उत्पादन का जनक कहे जाते हैं किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था। कहाँ? केरल में। इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित। ठीक है, तो शुरू कब किया गया था? 1970 में। संबंधित किससे है? दुग्ध उत्पादन से या श्वेत क्रांति बोलिए। और श्वेत क्रांति का जनक भारत में कैसे कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। जन्म हुए थे कब? 1921 26 नवंबर को। इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। दोनों बातों को याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन से भाग हैं आपको ये बताना है। तो बता दें, वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूची कितने हैं? 12। कितने अनुसूची हैं? 12। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको बताना है किस जो भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। कौन से भाग? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो चारों भाग के बारे में हम जानेंगे, तो आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 2। भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से। भाग 1 में है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य भाग 1 में है। ठीक है, और भाग 3 में है क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, जितना बता रहे हैं आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद भाग 4 में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, यानी कि डीपीएसपी कहिए। तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहिए। और इसको लिया गया आयरलैंड देश के संविधान से। तो चारों प्रश्न को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न सिर्फ नागरिकता से संबंधित भाग को पूछा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 24 अक्टूबर। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में
कब? 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ के 6 अंग है। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन से देख लीजिए। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा, आप लोग पता चलेगा जीके जीएस पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। उसके बाद न्यास परिषद, जो कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये बंद है, न्यास परिषद। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद या आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, कितना हुआ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय कितना हुआ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1, सामाजिक आर्थिक परिषद 2, न्यास परिषद 3, महासभा 4, सुरक्षा परिषद 5 और एक ठो सचिवालय, ठीक है। तो ये 6 अंग है किसके? यूएनओ के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हम बता दिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि यूएनओ के अंग है, यूएनओ के 6 अंग है, 6 अंग में से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। बाकी इसके अलावा पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो सबको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोगों का निवास होता है उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक अपना बिहार में है जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बिहार में। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक बिहार में। और सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दूसरा सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पश्चिम बंगाल में 1028, ठीक है। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। सबसे अधिक बिहार में है तो कितना है उसको दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश बताइए दिए 17 है और पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान पर 1028 है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक है तो कितना है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। पहली बात, जो आपातकाल वर्ड है, आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया? आपातकाल तो ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और 3 तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 352, 356, 360। देखिए 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। जस्ट 352 में 4 जुड़ेगा 356 हो जाएगा। 356 में है राष्ट्रपति शासन, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 फिर 56 में 4 जुड़ेगा 60 हो जाएगा। इसमें है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, ठीक है। तो ये रहा 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, और एक अनुच्छेद 368 था ऑप्शन में। संविधान में संशोधन जो किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिए गए हैं। और आपातकाल जर्मनी के। सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। 56 बता दिए राष्ट्रपति शासन, 60 वित्तीय आपातकाल, 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? ना, कविराज की उपाधि भारत का नेपोलियन कहिए, भारत का नेपोलियन कहिए या कविराज कहिए, ये दोनों को उपाधि किसे दिया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। कविराज की उपाधि
किसे मिली थी? समुद्रगुप्त को। बाकी इसके अलावा श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। लिखिए देते तीनों बार में क्या? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम, ये था ना कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। अभी तीनों के बारे में जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, संस्थापक गुप्त वंश के कौन थे? संस्थापक श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम ये वास्तविक संस्थापक थे, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन पूछेगा, संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त, अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप बोलिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और कुमार गुप्त प्रथम ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो है स्थापना करवाए थे, नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है। और उसको ध्वस्त किसने कर रहे थे? ध्वस्त बख्तियार खिलजी, हाँ बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, आग लगा दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बता दें 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? 1976 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में, ठीक है। और 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया था और विधिक अधिकार कर दिया, अनुच्छेद 300 का को में डाल दिया, ठीक है। 74वां कहते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 1989 ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये वोट देने का अधिकार जो है ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। और 1967 ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था हमारे संविधान में, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट को। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 1976 में। प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो शब्द है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं और हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। बता दिए आपातकाल जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना अमेरिकी देश के संविधान से लिया गया। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अगर पूछेगा प्रस्तावना, प्रस्तावना लिया गया अमेरिका देश के संविधान से, ठीक है, यूएसए के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है इसे लिया गया ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जर्मनी बता दिया आपातकाल। दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 संशोधन करने की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश के संविधान से ही हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से कि विजयनगर साम्राज्य राजा ... के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का। दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। कब? 1336 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। कब? 1336 ईस्वी में। इसके अलावा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किए थे। कितने वंश? 4 वंश ने, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। तो यहाँ पे बताना आपको कि विजयनगर साम्राज्य के वो कौन से राजा थे जिसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो एक ही आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक जो थे वे कृष्णदेव राय थे। और ये किस वंश के थे कृष्णदेव राय? तो ये तुलुब वंश के थे। किस वंश के थे? तुलुब वंश के थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और विजयनगर साम्राज्य ये किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटक में है। अभी हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर कर्नाटक का 31वां नया जिला बना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सारे पॉइंट जो बताए हैं ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कि आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण किए थे?
तो आंध्र भोज की उपाधि ये कृष्णदेव राय ने ही धारण की थी, कृष्णदेव राय। और ये तुलु वंश के थे और मतलब विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे कौन, कृष्णदेव राय। और इसी के शासनकाल में वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल में किसी वस्तु के डुबाने या तैरने को क्या निर्धारित करता है। मान लीजिए कोई वस्तु को हमको पानी में अगर डुबाएंगे, लिक्विड में डुबाएंगे तो वो तैरेगा या डूबेगा, हम कैसे निर्धारित करेंगे, किससे निर्धारित किया जाता है। देखिए, जो वस्तु का जो घनत्व रहेगा, घनत्व डेंसिटी, घनत्व अगर अधिक रहा तो वस्तु डूबेगा, घनत्व अधिक रहा तो वस्तु डूबेगा, अगर घनत्व डेंसिटी कम रहेगा तो वस्तु तैरेगा, वस्तु तैरेगा। ठीक है, तो अगर देखिए जो अगर भारी वस्तु अगर पानी में अगर वो तैरेगा, जिस तरह देखिए नाव पानी में नहीं डूबता, वो तैरता है, इसलिए कि जो पानी जो नदी का पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, नाव के घनत्व से अधिक रहता है, इसलिए पानी नीचे रहता है, और नाव का घनत्व पानी के घनत्व से कम रहता है, इसलिए नाव ऊपर रहता है। अगर उसी नदी में या पानी में, पोखर में एक कील आपको फेंकिएगा तो कील डूब जाएगा पानी में, इसलिए क्योंकि पानी के घनत्व की अपेक्षा कील का घनत्व अधिक रहता है, इसलिए कील पानी के अंदर चला जाता है, और कील के घनत्व की अपेक्षा पानी का घनत्व कम रहता है, इसलिए पानी ऊपर रहता है, कील अंदर चल जाता है। तो हम घनत्व से डिसाइड करते हैं कौन वस्तु तैरेगा, कौन वस्तु डूबेगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान होगा, नहीं होगा, संयंता भी नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी नहीं होगा। एक ही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका घनत्व। घनत्व से हम पता कर सकते हैं कौन वस्तु तैरेगा, कौन वस्तु डूबेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ गया कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत और चीन के बीच सीमा जो रेखा है, उस रेखा का क्या नाम है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।